हाय एवरीवन, होप सो एवरीथिंग इज फाइन। सो आज हम बात करेंगे कि हाउ टू कैप्चर 350 प्लस पॉइंट ऑन डेली बेसिस। सो इस अप्रोच को फुलफिल करने के लिए किस तरीके से हम अचीव करेंगे इस अप्रोच को। तो जो भी हमारे 350 प्लस पॉइंट कैप्चर करने की जो प्रोसेस होती है उसमें चार चीज़ों की बिल्कुल नीड होती है। पहली, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग हो आपकी, जो डेली बेसिस पे इन एक्चुअल लाइव मार्केट में जो मार्केट अपना स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। दूसरी चीज़, वो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किन लेवल्स के ऊपर होती है, वो एक्यूरेट लेवल्स आपको पता होनी चाहिए। तीसरी चीज़, मार्केट की डायरेक्शन, आइदर अपसाइड या डाउन साइड। चौथी चीज़, मार्केट की पूरे दिन में रेंज क्या रहने वाली है। ये चार चीज़ों की जब अप्रोच आप कॉम्बो करते हो तब जा करके स्मूथली इनिशियल फेज में ही आप 350 प्लस पॉइंट आराम से अचीव हो जाती हैं बिना किसी मशक्क़त के। तो आइए, हम एफर्टलेस होती हैं चीज़ें। तो एक शॉर्ट रेकअप करते हैं मार्केट की और इन चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। और अपकमिंग्स वेडनेसडे की जो भी क्या लेवल्स रहने वाली हैं उसको हम कैसे अप्रोच करेंगे, उसमें हम कैसे 350 प्लस पॉइंट अचीव करने की हमारी अप्रोच रहेगी, ये सारी चीज़ें हम पैरेलली लेके चलेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि जिस तरीके से जो भी मैंने आपसे लेवल्स शेयर किए थे, लेवल जो भी मैंने की पॉइंट डिस्कस करी थी एक दिन पहले, तो ये उसके लेवल्स रहे जो अपसाइड के मैंने लेवल्स आपसे दिए थे, और ये रहे कुछ लेवल्स जो मैंने डाउन साइड के लिए आपसे दिए थे। अगर इसकी मैं गैप्स थोड़ी सी कम करके दिखाना चाहूँ तो ये थे हमारे कुछ डाउन साइड के लेवल्स। 4 लेवल्स मैंने डाउन साइड के दिए थे, 4 लेवल मैंने अप साइड के दिए थे। अब अगर बात करें हम कि मार्केट की क्या हमारी लेवल्स की एक्यूरेसी रही, क्या रिजल्ट रहा, तो मैं आप इस चीज़ को मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप क्लियरली इसकी देख सकते हैं एक्यूरेसी। तो ये रही हमारी, और मैं हमेशा आपको बोला हूँ कि जब जो एज पर माई लेवल्स, जो मेरा अगर सपोज कि मार्केट एक लेवल से निकलने के बाद दूसरे लेवल्स पे नहीं जाती है और वो वहाँ से रिवर्स हो जाती है, तो हमेशा 50% से ही मार्केट होगा। दो लेवल्स के बीच जो इनकी गैप्स होती हैं, इनके हमेशा 50% से ही मार्केट हमेशा, अगर नेक्स्ट टारगेट को अचीव नहीं करती है, पोटेंशियल नहीं होता है मार्केट में, या एज पर स्ट्रक्चर मार्केट हमेशा 50% से ही हमेशा वो यू टर्न लेगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जो लास्ट वाली पार्ट जो 2 बजे आपको शार्प रिवर्सल आई और 50% लेवल से ही मार्केट, दो लेवल्स का जो 50% लेवल था, अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2 लेवल्स का जो +2 और +1 लेवल्स के जो 50% लेवल था, वहाँ से मार्केट ने बिल्कुल 2 बजे के कैंडल से शार्प रिवर्सल लिया और मार्केट बिल्कुल यहाँ पे आप देखोगे कि 0 लेवल्स पे मार्केट आकर के इस तरीके से एंड हो गया। तो ये थी हमारी एक्यूरेसी, ये था हमारा आज का रिजल्ट। और इस तरीके से, और अगर मैं आपको स्ट्रक्चर के बिहाफ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि आज का मार्केट का किस तरीके से अप्रोच रहा, किस तरीके से ओपनिंग रही, किस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुई, तो ये बहुत स्मूथली और बहुत क्लियरली आपको ये चीज़ें दिख जाएगी। शिफ्ट, तो ये चीज़ें बहुत ही इजी वे में हम चीज़ों को देख सकते हैं क्लियरली। जो हमारा अप्रोच था, जो हमारी पहली ओपनिंग थी, मैंने हमेशा बताया कि ओपनिंग 2 तरीके से होती हैं, एक तो डाउन टू अप होता है और एक अप टू डाउन होता है। तो ये जो पहला जो रैली होता है, इसकी मैं बात करता हूँ। ये जो पहला रैली है डाउन टू अप, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो 2 ही पैटर्न होते हैं, तीसरा पैटर्न मार्केट की ओपनिंग पैटर्न नहीं होता, इसके अलावा कोई भी तीसरा पैटर्न नहीं होता। हमेशा इन्हीं 2 पैटर्न को फॉलो करके मार्केट ओपन होती है, और हमेशा 2 ही स्ट्रक्चर मार्केट के अंदर लाइव मार्केट में बनते हैं, जो कि वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर होता है, सेंटिमेंट अपसाइड या डाउन साइड की होती है, या एक मिक्स सेंटिमेंट स्ट्रक्चर होता है। तो वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर या मिक्स सेंटिमेंट, इन्हीं 2 लेवल्स, इन्हीं 2 स्ट्रक्चर के अलावा तीसरा कोई स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म होता है मार्केट के अंदर। तो अगर इस स्ट्रक्चर को हम रिकैप करने की कोशिश करें, तो ये हमारा पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो ये आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि जो वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर हो या मिक्स सेंटिमेंट स्ट्रक्चर हो, इनमें 4 ही पार्ट्स होते हैं। मैं हमेशा आपसे बोला हूं कि 4 पार्ट्स होते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जो तीसरा पार्ट आप देखोगे, इसमें 3 स्विंग के साथ में ये तीसरा पार्ट जाकर के कंप्लीट हुआ है, एंड चौथा पार्ट आज बिना स्विंग के शार्प रिवर्सल दिया। तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जो चौथा पार्ट होता है वो विदाउट स्विंग भी सिंगल पार्ट में भी हो सकता है, और 3 स्विंग के साथ में भी उस पार्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि वो मार्केट के पोटेंशियल पे, मार्केट का पोटेंशियल किस तरीके का है, किस लेवल की है।
तो ये था हमारा आज का शॉर्ट रिकेप। और मैं हमेशा जो बोलता हूँ कि 350 प्लस पॉइंट आप किस तरीके से कैप्चर करो। सपोज कि मार्केट ने जो इनिशियल जो सपोज कि इस चीज़ को हम समझते हैं लाइव मार्केट के लेवल्स के पैरेलल, और उसमें इस चीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, आपको क्लियरली समझ में आएगी। सपोज कि मार्केट की दो ही ओपनिंग पैटर्न होती हैं। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ मैं फ्रेश लेवल पे चीज़ों को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक तो ये डाउन टू अप जाता है, तो ये एक हमारा पहला पैटर्न हो गया, और मैं इसको दूसरा पैटर्न बोलता हूँ जो अप से डाउन आता है। और इन दोनों में जो ये सेकंड वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, सेकंड वाली रैली इस स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है, जो मैं वन डायरेक्शनल सेंटिमेंट स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। और ओपनिंग हमेशा जो होती हैं ये वाली होती हैं। तो पहली जो पैटर्न होता है एज पर फर्स्ट पैटर्न, ये जो पहली रैली होती है, तो हमारी काउंटिंग स्ट्रक्चर का पहला पार्ट यही होता है, यहीं से हम कंसिडर करना चालू करते हैं। तो काउंटिंग का जो हमारा पार्ट स्टार्ट होता है वो पहली यहाँ से शुरू होता है। बट सेकंड पैटर्न में क्या होता है कि जो पहली जो रैली होती है, जो कि डाउन टू अप टू डाउन आती है, इसको हम स्किप करते हैं, इसको हम काउंटिंग में कंसिडर नहीं करते हैं। तो हमारा जो काउंटिंग स्टार्ट होता है वो डाउन टू अप वाली जो रैली होती है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो चाहे स्ट्रक्चर कोई सा भी हो, मार्केट हमेशा हम जो हमारी काउंटिंग पैटर्न होंगी वो डाउन टू अप जो होंगी वो रैली का हमारा स्ट्रक्चर का हमारा पहला पार्ट कंसिडर होगा। तो डाउन टू अप जो है वो हमारा पहला पार्ट बनता है, एंड देन इस तरीके से हम काउंटिंग को प्रोसीड करते हैं। तो हमेशा जो सेकंड पैटर्न पे अगर मार्केट स्टार्ट होती है, ओपनिंग पैटर्न अगर सेकंड वाली होती है, तो पहला रैली को हम इग्नोर करते हैं, हमारी काउंटिंग ये डाउन टू अप वाले रैली से स्टार्ट होती है। तो ये चीज़ें आपको हमेशा माइंड में रखें। अब मैं बताता हूँ कि आपके किस तरीके से मार्केट का जो है कि 350 प्लस पॉइंट आप अप्रोच करते हो। पहले तो हमेशा मार्केट दो स्ट्रक्चर को फॉलो करेगी, जो कि वन डायरेक्शनल सेंटिमेंट और मिक्स सेंटिमेंट। तो सपोज कि मार्केट जीरो लेवल से स्टार्ट होती है और इनिशियल फेज में सस्टेन करने की कोशिश करती है, तो मार्केट और प्लस लेवल के आसपास आकर के मार्केट सपोर्ट लेती है। तो डबल कन्फर्मेशन होता है कि मार्केट पूरे दिन जो सेंटिमेंट रखने वाली है वो अपसाइड की रखने वाली है, और जो उसका रेंज रहने वाला है वो 2 से 3 लेवल्स पे ही रहने वाला है। 2 से 3 लेवल्स में पूरे दिन अपनी बैंक निफ्टी इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी, और ये सारी एक्टिविटी आपको 2 से 3 लेवल्स पे ही आपको होते हुए दिखेगा। अब सपोज कि अगर मार्केट की ओपनिंग पहले पैटर्न से होती है, तो हमारा जो ट्रेड बनेगा पहला, वो इस वाले पार्ट को हम टारगेट करेंगे, और यहाँ हम इसके आसपास सपोज कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रही है, तो पहली कैंडल से सेकंड कैंडल से हम कॉल साइड का ट्रेड बनाएंगे, और नेक्स्ट लेवल जो भी हमारी होंगी एज पर मार्केट की ओपनिंग, चाहे वो गैप अप हो, फ्लैट ओपनिंग हो, या एक्सट्रीम गैप अप हो, डिपेंड करता है कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ से हो सकती है। मार्केट गैपिंग ओपनिंग यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। अगेन वो चीज़ें डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। तो सपोज कि यहाँ से स्टार्ट होती है मार्केट, तो हमारा जो पहला जो, और मार्केट इस तरीके से मूव होते हुए आपको अप साइड की तरफ दिख रही है, पॉजिटिव कैंडल्स के साथ प्रोसीड हो रही है, देन हम जो पहली रैली हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, जो कि कॉल साइड की तरफ हम ट्रेड बनाएंगे, और नेक्स्ट टारगेट के आसपास हम बिल्कुल एग्जिट हो जाएंगे, बिना ग्रिड के, बिना किसी ग्रिड पाले हम वहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। एंड देन हम वेट करेंगे ये थर्ड पार्ट के लिए, क्योंकि हमारी जो ओपनिंग पैटर्न है वो पहली वाली है। तो हमारा जो अप्रोच होता है वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर में, अगर ओपनिंग पैटर्न पहली वाली हो, ये पहला पार्ट, और ये दूसरा पार्ट। अगर मैं इसको मार्क करके दिखाऊं, तो ये अगर ओपनिंग हमारी होती है पहली वाली पैटर्न पे, तो मार्केट का ये वाली जो दो मूव होती हैं, ये हमेशा हमें कैप्चर करना होता है। और ये वाली जो पार्ट आप देख रहे हो, सेकंड वाली पार्ट, इसमें आप शॉर्ट स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लाइक इसमें मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि मार्केट जो सेकंड पार्ट जो फॉर्मेशन करता है, वो 2 लेवल्स के 50 to 60% लेवल तक आता है, एंड मार्केट वहाँ से वीक हो जाता है डाउन साइड की मूव, और वहाँ से रिवर्सल एक बाउंस बैक लेने की कोशिश करता है, और मार्केट का जो थर्ड पार्ट है उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इनिशिएट जो होता है वो मार्केट वो 50 to 60% से थर्ड पार्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए अब अगर आप यहाँ पे पुट साइड की ट्रेड लेते हो तो ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको 2 लेवल्स के 50 to 60% लेवल्स पे यहाँ से आपको अलर्ट रहनी होंगी, और यहाँ पे आपको एग्जिट होनी होंगी। सपोज कि अगर मार्केट में अच्छा खासा पोटेंशियल रहता है, तो अगर एक्सीड करता हुआ आपको दिख रहा है,
तो आप नेक्स्ट टारगेट तक वेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। मोस्ट प्रोबेबली जो होता है कि पहला पार्ट से हमेशा सेकंड वाला पार्ट उसके 50-60% तक ही आता है, बन पाता है, और जो थर्ड पार्ट होता है उसके 50-60% से स्टार्ट होता है, थर्ड पार्ट को अप्रोच करता है मार्केट। अब आती है बात कि ये जो हमारा ये जो चौथा पार्ट होता है, तो चौथा पार्ट को भाई मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूँ। ये बिल्कुल जो होता है कि ये ट्रैप जोन है चार्ट का, मैं इसको इस जोन को मैं दलदल कहता हूँ। इसमें भाई बिल्कुल भी फोर्थ पार्ट में एंटर ना करें। पहली मूव अगर स्किप भी हो गई है तो दूसरी और तीसरी तक तो आप ट्रेड ले सकते हो एज पर स्ट्रक्चर, एज पर डायरेक्शन, बट आप ये चौथे पार्ट में बिल्कुल भी एंट्री करने की कोशिश ना करें, बिल्कुल ट्रैप हो जाओगे। एसएल हंटिंग होगी आपकी बहुत ज़बरदस्त वाली, तो इसको मैं अवॉइड करता हूँ। कितनी भी बड़ा धुरंधर हो, यहाँ भाई चूना लगना ही लगना है, चाहे आप कितने भी अपनी 100% अपनी दिमाग का यूज़ कर लो, ब्रेन आप खपा लो, इसमें भाई होता ही होता है। इसमें मतलब मैं खुद ट्रैप काफ़ी टाइम हुआ हूँ, टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो इस तरीके से आप अप्रोच करते हो। और सपोज़ कि अगर मार्केट जो है सेकंड पैटर्न से स्टार्ट होती है, जो कि इस तरीके से डाउन टू अप टू डाउन, सॉरी, मार्केट स्टार्ट होती है अप टू डाउन, तो अगर इसका रेस्ट पहली लेवल से मार्केट फर्स्ट रेड कैंडल बनाती है एंड सेकंड कैंडल भी मोस्ट प्रोबेबली वो डाउन साइड की तरफ आपकी सिग्नल दे रही है, तो आपको पुट साइड बैठना है और ये वाली जो नेक्स्ट टारगेट के आसपास आकर के बफर जोन के आसपास आकर के आपको एग्जिट हो जानी है। तो ये वाला जो आप मूव कैप्चर करना ही करना है आपको बिना, क्योंकि यहाँ से मार्केट निकलेगी, स्टार्ट होती है तो नेक्स्ट लेवल पे आएगी ही आएगी, तब जाकर के यहाँ से सपोर्ट लेकर के रिवर्सल लेगी। तो ये वाला जब आप पार्ट कैप्चर करते हो तो ये 150 प्लस पॉइंट आपको कैप्चर होता है यहाँ पे, एंड सपोर्ट पे अगेन आप अपसाइड के लिए बैठोगे और ये वाली पार्ट आप कैप्चर करोगे जो कि स्ट्रक्चर का पहला पार्ट होता है। तो 150 प्लस पॉइंट और 150 प्लस पॉइंट, 350 प्लस पॉइंट आपको इनिशियल फेज में ही मिल जाता है, और एक ही लेवल के अंदर में आपको ये दोनों 350 प्लस पॉइंट इनिशियल फेज में काफ़ी क्विक अचीव होती हैं। तो उसके बाद आपकी टर्मिनल बिल्कुल एग्जिट हो जानी है एज पर डिसिप्लिन ट्रेडर। अब बात करें अगर मैं डाउन साइड की, तो डाउन साइड का भी कुछ इस तरीके से रहेगा कि जीरो लेवल्स के नीचे अगर मार्केट इनिशिएट होती है और सस्टेन करने की कोशिश करते हैं इनिशियल फेज में, और -1 लेवल्स के पास आकर के मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है, तो ये डबल कन्फर्मेशन है कि मार्केट पूरे दिन जो अपना सेंटिमेंट रखेगा वो डाउन साइड की रखेगा, और ये जो वन डायरेक्शनल जो स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन होगा वो इन्हीं 2 से 3 लेवल्स के ऊपर इनिशियल फेज में होगा। अगर मार्केट काइंड ऑफ फ्लैट ओपनिंग और लिटिल बिट गैप डाउन है तो 2 से 3 लेवल पर ही आपको पूरे दिन बैंक निफ्टी काम करती हुई दिखेगी, और ये वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन इस तरीके से आप होते हुए दिखोगे। तो मार्केट का ये जो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो मार्केट अगर फर्स्ट पैटर्न पे ओपनिंग होती है तो ये पहला पार्ट पे एक आपका कॉल साइड का ट्रेड बनेगा जो कि इसके आसपास सपोर्ट लेती है, देन आपको नेक्स्ट टारगेट पर निकल जानी है कॉल साइड के लेकर के, एंड सेकंड जो आपका ट्रेड बनेगा वो सेकंड पार्ट पे बनेगा, क्योंकि डाउन साइड वाले जो वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर होता है इसमें पहला और दूसरा पार्ट बड़ा होता है और रेदर देन ये थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में आप अवॉइड करें, और थर्ड पार्ट में अगर आप ट्रेड लेने की कोशिश करते हो तो एक काइंड ऑफ स्कैल्पिंग कर सकते हो, जो कि 70 to 80 पॉइंट तब भी आपको मार्केट इन दो लेवल्स के 50 to 60% से मार्केट रिवर्सल लेगी, तो 70-80 पॉइंट्स आपके तब भी आप कैप्चर करते हो, जो कि मोर देन इनफ होता है। अच्छे खासे मेंटोर्स या अच्छे खासे ट्रेडर जो है कि 70-80% को बहुत बड़ा नंबर बताते हैं, बट इसको मैं काइंड ऑफ स्कैल्पिंग कंसिडर करता हूं, क्योंकि हमारे जो मेन टारगेट जो होता है हमारा 150 प्लस पॉइंट एक लेवल से दूसरे लेवल के बीच की मूव को कैप्चर करने का हमारा जो टारगेट होता है, इसमें हमेशा 150 प्लस पॉइंट ही आपको कैप्चर होती हैं। 200 से 250 तक भी पॉइंट कैप्चर हो जाते हैं एक मूव से दो मूव के बीच में। वो डिपेंड करता है कि आप एंट्री कितना शार्पली करते हो और कितना स्मूथली करते हो, और इस तरीके से आप हमेशा स्ट्रक्चर को फॉलो करके ट्रेड लें तो हमेशा जो ट्रेड होगा वो आपके फेवर में होगा। ट्रेंड के आप पैरेलल बिल्कुल चलोगे, और मार्केट ये जो इशू हमेशा आपको बना रहता है कि जहां हम ट्रेड लेते हैं वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाती है, तो ये इशू आपकी रिजॉल्व हो जाती है, क्योंकि एज पर स्ट्रक्चर आप जब चलते हो तो होता ये है कि आप मार्केट के अगेंस्ट में नहीं बैठते हो, और होता है कि सपोज कि मार्केट अप जाने वाली यहाँ से अप डाउन आएगी एज पर स्ट्रक्चर, और आप यहाँ से ले लिए कॉल साइड की, तो यहाँ से मार्केट अगेंस्ट में जाएगी आपकी, और अब आप बोलोगे मार्केट हमारे अगेंस्ट में वर्क कर दी है और फाइट आप उससे मार्केट से करने की कोशिश करो, तो मार्केट आपके अगेंस्ट में नहीं होती है, आप स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में होते हो, इसलिए मार्केट आपके अगेंस्ट में होती है। इस बात को बिल्कुल क्लियरली समझ जाए,
ना समझ में 2-3 बार रिपीट करके इस मेरे बात को ध्यान दें। ये जो स्ट्रक्चर है हमेशा 4 पार्ट्स में होंगी, और ये जो चौथा पार्ट है इसको मैं ऐसे सर्कल से दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो चौथा पार्ट है मे बी कि 2 से 3 स्विंग के साथ में भी ये चौथा पार्ट अपना कंप्लीट कर सकता है, और एक शार्प रिवर्सल सिंगल पार्ट में भी ये चीज़ें हो सकती हैं। डिपेंड करता है मार्केट की पोटेंशियल किस तरीके की है, किस लेवल की है। तो अगेन ये सारी चीज़ें मार्केट पे डिपेंड करता है, स्विंग्स बनना या शार्प रिवर्सल आना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, नहीं आपके कंट्रोल में है। और सपोज कि मार्केट अगर एक्सट्रीम गैप डाउन होती है तो नेक्स्ट ये जो आपकी जो नीचे की लेवल दिख रही है 2 से 3 लेवल पे, यहाँ ये वन डायरेक्शनल डाउन साइड की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन आप देखोगे, और पूरे दिन बैंक निफ्टी जो एक्टिविटी दिखाएगी इन 2 से 3 लेवल पर ही आपको एक्टिविटी करती हुई दिखेगी। इससे बाहर मार्केट में कुछ नहीं है। और बात कर लें अगर लास्ट बट नॉट लिस्ट, अगर सपोज कि डाउन साइड में अगर मार्केट डाउन ये सेकंड वाले पैटर्न से ओपन होती है तो किस तरीके से हम अप्रोच रखेंगे 350 प्लस पॉइंट के लिए। तो ये हमारा कुछ सपोज कि अप टू डाउन आता है इनिशियल फेज में, तो यहाँ से सपोर्ट की 0 लेवल्स के आसपास से मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेता है तो यहाँ से हम पुट के लिए बैठेंगे डेफिनेटली, और पुट के लिए बैठेंगे, और जो हमारा पहला जो एक पुट के लिए बैठेंगे, और जो हमारा एग्जिट का जो टारगेट होगा -1 लेवल के आसपास आते ही हम मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। एंड अगेन इसके सपोर्ट पे एक स्ट्रॉन्ग साइन के साथ जब कैंडल के साथ मार्केट अपसाइड की तरफ साइन दिखाएगी, देन हम यहाँ से एक कॉल के लिए बैठेंगे और ये वाली मूव को हम कैप्चर करेंगे, जो कि स्ट्रक्चर का पहला पार्ट होगा। तो जब डाउन अप टू डाउन जब आता है तो हम इसको कंसिडर काउंट नहीं करते हैं। हमारा हमेशा काउंटिंग का जो लॉजिक होता है वो डाउन टू अप जो होता है मूव, वहाँ से हमारी पहली काउंटिंग स्टार्ट होती है, वो हमारा स्ट्रक्चर का पहला पार्ट होता है। तो 150 प्लस पॉइंट 150 प्लस पॉइंट, एक पुट साइड की और एक कॉल साइड की, तो ये हो जाते हैं 350 प्लस पॉइंट। और मार्केट आई थिंक कभी कभी 10, साढ़े 10, 11 मैक्स टू मैक्स इनिशियल फेज में आप 350 प्लस पॉइंट आप कैप्चर कर चुके होते हो, तो पूरे दिन आपको सिटिंग करने की जरूरत नहीं है मार्केट में, और टर्मिनल आपकी बिल्कुल क्लोज होनी चाहिए एज पर डिसिप्लिन ट्रेडर। सो हमेशा आप डिसिप्लिन को मेंटेन करें। और आपको थोड़ी भी ये यूजफुल लग रही हो कंटेंट, जो भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे अप्रोच से, तो मैं काफ़ी एफर्ट दे रहा हूँ कि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो। और मार्केट में जो भी मैंने 4 चीज़ें बताई मार्केट के, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, मार्केट की डायरेक्शन कैसे हम लाइव डिसाइड करते हैं, ये 0 लेवल जो होता है हमारा ये डिसीजन मेकर होता है। इसके नीचे नीचे की सारी चीज़ें जो होती हैं अंटिल ब्रेक डाउन -1 लेवल, ये हमारा पूरे दिन डाउन साइड का ये व्यू रखता है, सेंटिमेंट क्रिएट करता है। और 0 लेवल्स के ऊपर मार्केट का जो सेंटिमेंट होता है वो पॉजिटिव रहता है। और कई बार मार्केट डाउन साइड 0 के नीचे लेवल्स फुल करके और 0 लेवल्स के ऊपर सपोर्ट लेकर मार्केट कई बार डायरेक्शन शिफ्ट भी कर जाता है, उसको फ्लिपिंग बोलते हैं। तो जो कंसेप्ट अप्लाई होगा वो फिर पॉजिटिव साइड के लिए अप्लाई होगा। और ठीक वैसे ही अगर 0 लेवल्स के ऊपर मार्केट इनिशिएट करती है और 0 लेवल्स का ब्रेकडाउन कर देती है और इसका रेजिस्टेंस फेस करती है, देन मार्केट जो है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन शिफ्ट कर जाती है, और सेंटिमेंट उसका अगेन डाउन साइड का पूरे दिन का सिनेरियो क्रिएट होता है। तो एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये कंटेंट मेरा यूज़फुल लगता है और थोड़ी बहुत भी आप इसका एडवांटेज ले पा रहे हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करो, सपोर्ट दिखाओ, और अपना जो भी आपकी कम्युनिटी है उनमें इन चीज़ों को शेयर करो, ताकि जो भी नीडफुल ट्रेडर्स हैं उन तक ये वैल्यूएबल कंटेंट पहुंच पाए, जो कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। और थोड़ी भी कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी भी तरह की कोई भी सजेशन देनी हो, तो आप फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में आए और जेन्युइन फीडबैक अपनी दें, मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा। सो इस तरीके से हम चीज़ों को अपनी अप्रोच रखेंगे बुधवार के लिए, वेडनेसडे के लिए। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, नमस्ते, राम राम सभी को, जय हिंद, जय भारत।